जैसा कि बेटा आज आपका दूसरा दिन है, 2 जनवरी हो चुकी है। तो बेटा आज प्रश्न सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से संबंधित क्लास 10वीं के, तो ये आपके आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। आपके 2 नंबर से संबंधित आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज हम इनको बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा आपका, झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्लास में आपने पढ़ा है क्या है? झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। झूठ को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि झूठ जो है बेटा आपका सोने की तरह चमकीला होता है। किस तरह का? जिस प्रकार से सोना चमकता है उसी प्रकार बेटा ये रेशा है सोने की तरह चमकीला होता है और बहुत ज्यादा उपयोगी, सस्ता होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? हाँ, क्या है? झूठ को रेशा क्यों कहा जाता है? फिर बता दूं मैं आपको। झूठ को रेशा इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है और ये अत्यधिक उपयोगी होने के कारण और सस्ता भी होने के कारण झूठ को सुनहरा रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? नकद जानते हो? नकद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? तो नगद जानते हो? कैश, जिसमें आपको कैश मिले। तो नगद ऐसी फसलें बताना है आपको जिनसे बेटा आप कैश प्राप्त कर सकते हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। वे फसलें, याद रखना, वे फसलें जिसका उत्पादन हम नगद के लिए यानी व्यापार करने के लिए उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नगद फसलें कहते हैं या व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे कि आपकी गन्ना की, आपने देखा है गन्ना अपने खेत में उगाते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाता है? उसको क्या हम गन्ने को अपने लिए साल भर के लिए इकट्ठा करके रखते हैं क्या? नहीं रखते, बेचते। कपास हुआ, रुई को हम जिस प्रकार से गेहूं है खाद्य पदार्थ हम उगाते हैं उस प्रकार से जमा करते हैं? नहीं। हुआ, बेच दिया। यानी वो किस लिए कर रहे हैं? व्यापार के लिए कर रहे हैं। नगद मिले, रुपए मिले, ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था क्लियर हुआ? हाँ, वे फसलें जिन्हें हम क्या करते हैं? खाने के लिए नहीं बल्कि व्यापार करने के लिए उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें कहते हैं। क्लियर? अगला है, विनिर्माण से क्या आशय है या विनिर्माण क्या है? कैसे भी आ सकता है। विनिर्माण से क्या आशय है? तो विनिर्माण क्या होता है बेटा? किसी भी वस्तु को डेवलप कर दें। क्या करते हैं? डेवलप। हाँ, डेवलप करके उस वस्तु को बेटा अधिक मूल्यवान बना दें, अधिक मूल्यवान बनाकर उसको बेच दें, उसको क्या बोलते हैं? विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण। क्लियर हुआ? यानी कोई भी वस्तु है आपकी और जिस प्रकार से हम ये रुमाल है इसको बढ़िया कलर प्रिंट कर दें और अच्छा मॉडिफाई कर दें तो उसका क्या कर दिया? विनिर्माण कर दिया और उसको पहले के मूल्य की अवस्था से अधिक मूल्यवान बना दिया हमने। उसी को क्या कहते हैं? विनिर्माण। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? क्या है? भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? तो बेटा बता रहे, आप देखते हो कि हमारे खेतों में अगर गलत कोई उसमें एक्टिविटी कर दें तो क्या होता है कि हमारी जो पैदावार है उसमें कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी। हमारी पैदावार में जो कमी होती है
बेटा यानी कहने का तात्पर्य है कि यहां पर हमारे खेतों में यानी कि जो भूमि है पहले जो उत्पादन करती थी उसमें आने वाले भविष्य में क्या होता है, कमी हो जाती है, यानी उत्पादन में ह्रास हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पहले की अपेक्षा हमारी जो भूमि में उत्पादन की कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्लियर? हाँ। अगला है सहकारी उद्योग किसे कहते हैं। सहकारी जानते हो, सहकारी उद्योग क्या होता है? सहकारी उद्योग बेटा वो उद्योग होते हैं जिनमें क्या होता है कि हम यानी कि साधारण व्यक्ति और सरकार का भी उसमें क्या हो, दोनों की मिलजुल कर जो उद्योग खोले जाते हैं, दोनों की एक्टिविटी होती है, उसी को क्या कहते हैं, हम सरकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में चीनी मिल उद्योग है कि नहीं? महाराष्ट्र का चीनी मिल उद्योग, यानी चीनी मिल में यानी बड़ी बड़ी मिलें हैं, उनमें सरकार का भी हस्तक्षेप होगा और एक व्यापारी का भी हस्तक्षेप होगा, दोनों का हस्तक्षेप होता है। ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं, सहकारी उद्योग कहते हैं। क्लियर? हाँ। अगला है आपका वीटो से क्या आशय है। वीटो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वीटो से क्या आशय है। पहले मैं आपको बता दूं कि वीटो क्या होता है। वीटो बेटा वो पावर होती है, वो शक्ति होती है जहां बेटा किसी एक व्यक्ति के, कोई भी संगठन है, अगर उसमें से किसी एक व्यक्ति ने बेटा क्या कर दिया, खारिज कर दिया, तो वो काम खारिज हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हम 5 लोग हैं और 5 लोगों में से 4 ने सहमति दे दी और 1 ने मना कर दिया, तो बेटा उस एक की पावर इतनी है कि चारों की शक्तियां काम नहीं आएंगी। इसमें सभी सदस्य की सहमति होना अनिवार्य है। वैसे वीटो है बेटा आपका यूएन में शक्ति पावर है। मैं बता दूं, यूएन में 5 देश होते हैं आपके, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और चीन है। ये 5 जो देश हैं। क्लियर है? यानी क्या है कि 5 यानी किसी भी एक सदस्य के मना करने के बावजूद उस पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, वो होता है वीटो। क्लियर है? हाँ। अगला है आपका औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। औद्योगिक उत्पादन बेटा क्या होता है कि औद्योगिक उत्पादन उद्योग के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है उद्योग, यानी कच्चे माल वगैरह होते हैं। तो कच्चे माल वगैरह से यानी कि इस प्रकार से होते हैं औद्योगिक उत्पादन, यानी कि जो उद्योग के लिए किए जाते हैं, इसके लिए किए जाते हैं उद्योग। मैं एक बात बता दूं आपको कि यहां पर हम आपको टारगेट बैच लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है प्रश्न में, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको डिटेल में आपको बता दूंगा। क्लियर है? हाँ। आगे चलते हैं आपका गाथा गीत। क्या है? गाथा गीत से क्या आशय है। तो बेटा गाथा गीत क्या होता है कि गाथा गीत से यहां पर आपको क्या मिलेगा, गाथा गीत में बेटा क्या होता है, यहां पर लोकगीत ऐतिहासिक, पुराने, प्राचीन, जो प्राचीन ऐतिहासिक जो भी गीत वगैरह होते हैं, गाथा गीत होते हैं, उनको गाकर बताया जाता है, अपना व्याख्यान किया जाता है सभी के लिए, उनको क्या कहते हैं, हम गाथा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गाथा गीत कहते हैं। अगला है आपका सेवा क्षेत्र से क्या आशय है।
यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवा क्षेत्र, वैसे बता दो सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपका मैंने बताया कि आपका कोई भी पदार्थ है, कोई वस्तु है, अगर वो कारखाने में आपकी बनकर डायरेक्टली आपकी दुकान पर शॉप पर आ जाती है और शॉप से बेटा पूरे बाजार में उपयोगकर्ताओं के पास पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। यानी जो दुकान से सीधा डायरेक्टली आपको यूजेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि अखबार, ठीक है, जैसे कि डायरेक्टली डबल रोटी, जिसके मुख्य उदाहरण है। अगला लास्ट प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण से क्या आशय है? लास्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण से आशय क्या है? यानी क्या आशय है, क्या अर्थ है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है आपके। तो वैश्वीकरण यानी कि कहने का मतलब विश्व में चाहे वो अर्थव्यवस्था संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी हो, हमें आदान प्रदान, एक राष्ट्र बहुत से देशों के साथ व्यापार करता है यानी आदान प्रदान करता है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये क्लियर हुए क्वेश्चन आपके? क्वेश्चन क्लियर हुए? हाँ, आपका बेटा आज हमने 10 प्रश्न कराए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और आगे आपकी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी। आपके पहले जिस प्रकार से नए पैटर्न पर आधार मिलेंगे, आपको नया पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपके डी में क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए आपको 2 नंबर से संबंधित प्रश्न अधिक मिलेंगे। तो पहले हम 2 नंबर पर यानी फोकस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।